अपने स्वर्गीय पिताजी श्री गणेश सिंह जी की पुण्य आत्मा की शांति के लिए ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया गया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस मनोभाव से राणा परिवार ने आयोजन किया है उनकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। उनके बड़े भाई श्री माधव सिंह राणा जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती मंजू राणा जी और महेंद्र सिंह राणा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना राणा जी, दोनों आमने सामने के ब्लॉक प्रमुख। लड़ना मत आपस में, आमने सामने हो रहा ना मामला। और छोटे भाई मुकेश राणा जी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती सरिता राणा जी, यहाँ पर इस क्षेत्र के पूर्व विधायक हमारे छोटे भाई कोहली जी, भरतवाल जी हैं, हमारी पार्टी की जिले की सम्मानित अध्यक्ष दीदी यहाँ पर हैं, तमाम पार्टी के अनेक पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं और सभी इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बहन और भाइयों। अब बोलने का विषय आज तो आचार्य जी का होता है, हम तो अचानक ही बोलने को आपने आग्रह किया है तो दो शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। यहाँ पर और भी हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हैं, यहाँ पर पौड़ी से, पाबौ से और दुगड्डा की नगर पालिका की समाज अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं। सभी जिनको हमारी 12 राशियाँ होती हैं ना, पहली राशि मेष और आखिरी मीन, आखिरी कौन सी है? अपनी अपनी याद है सबको, बाकी दूसरे की याद नहीं है। यही तो गड़बड़ है, बस अपनी अपनी सब याद है, दूसरे की नहीं है। पड़ोसी के बारे में मुझे पता नहीं। मेघादि मीन प्रेम, पहली राशि मेष और अंतिम 12वीं राशि है मीन, तो उसमें आप सब आ गए, सभी सम्मानित बहनों। जो भागवत ज्ञान सप्ताह यहाँ पर चल रहा है, ये जो हमारी भारत की संस्कृति है, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, कोई वैदिक संस्कृति कहते हैं, कोई आर्य संस्कृति कहते हैं, तमाम अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति को पुकारा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये भारत की संस्कृति है, जिसका स्रोत इस देश की मिट्टी में। और संस्कृति क्या चीज है, तो ये कवि ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब यूनान आज भी है, मिस्र आज भी है, लेकिन वो लिखता कि मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और ये जो कवि था, ये मुस्लिम कवि था, इकबाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो कौन सी चीज थी जो मिटी नहीं? वो हस्ती क्या है जो मिटी नहीं? तो हस्ती हमारी संस्कृति है। हम दुनिया की संस्कृतियों का इतिहास अगर पढ़ें, सबसे पुरातन संस्कृति है भारत की संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, मैंने कहा तमाम नामों से इसको पुकारा जाता है। ये जब से प्रारंभ हुई, ये कभी समाप्त नहीं, इसको तो सनातन कहा गया, अनादिकाल से चल रही है। तो उन देशों का क्या हुआ? तो उन देशों की संस्कृति मिट गई। इसलिए कहा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हस्ती हमारी संस्कृति है, और वो संस्कृति सनातन है, चिरंजीवी है। वो इसलिए है कि जो इस तरह के जो हम आयोजन करते हैं, जैसे ना अभी हम सतुरटे नाना चाहे जगह जगह छोटा छोटा रोला, ये छाल भी हुए छाल भी, अब वो छोटा छोटा रोला और मिली के बन गई नदी। नदी जब हमारी पूर्वी नयार निकल, पश्चिमी नयार निकल, वो दूधा तोली पहाड़,
दूधा तो जगतन सिंह गढ़वाल जी को गाँव वह समाधि वे पहाड़ बिन 5 गदरा निकल कितना 5 और एक माँ बड़े बोले आटा गाड़ में 8 छोटी गाड़ मिल पिंडा में। अरे जो पूर्वी और पश्चिमी नयार थे सैकड़ों छोटा रोला गोला मिली की ये बढ़िया पूर्वी और पश्चिमी नयार। अरे अगले जगह मिल जाते के बढ़िया जगह गंगा जी और गंगा जी में मतलब देव प्रयाग में 3 मिलते अलगनंदा भागीरथी ऐना बढ़ेगी शांता। अब शांता का बारे में आचार्य जी बता रहा था शांता कुछ है वैसे तो आपसे कई लोगों को पता नहीं होता कि शांता क्या है तो मैं भी नहीं बताऊंगा तुम आचार्य जी बता रहा था मुझसे अच्छा लगा। इसी तरह से हम अपनी संस्कृतियों की बात करते हैं छोटी छोटी हमारी उप संस्कृति गढ़वाल की उप संस्कृति कुमाऊं की उप संस्कृति राज्य की संस्कृति सबसे मिल के बना सनातन संस्कृति और वैसे मजबूत हूँ। अगर यूं गाड़ बंद कर दिया तो नदी में तो पानी में जा कुछ भी तो इन्हीं हमारी जो कथा प्रवचन ये जो सब चलना है खाला म्याला उम्र जात चलनी थी उम्र देवी देवताओं की डोली चलना है यूं से बड़ा हमारी सनातन संस्कृति जो चिरंजीवी है गया जो दुनिया में कोई मिटाने की बहुत कोशिश आई लेकिन कोई मिटा नहीं सको। इन हम संस्कृति का हम सब लोग हिस्सेदार था हम एक भागीदार था हम योगदान करना चाह तो मैं आप सब आज ये अवसर पर बहुत बधाई दे दूँ बहुत शुभकामना दे दूँ और एक बार फिर राणा परिवार का हाँ राणा परिवार से बहुत बधाई दी। आज जब मैं इनाम बता हूँ तो एक दूसरे काम का वास्ता और बोल हम शुरू करना चाहिए तभी आता और हमारा तमाम आलेख जो हमारे इतिहासकार थे उल्लेख का जब भगवान राम जब बद्रीनारायण तरफ गए हिमालय के दर्शन का वास्ते गए सारा परिवार के सहित सीता जी भूमि जा यानी भूमि की पुत्री भूमि से उत्पन्न हुई थी किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्म लिया भूमि से उत्पन्न हुई थी। तो माता सीता भगवान राम भरत लक्ष्मण जब देवप्रयाग में पहुंचे तो सीता जी को उनको तो जाना था स्वर्गारोहण के लिए और सीता माता को जाना था भू समाधि के लिए क्योंकि भूमि से उत्पन्न हुई थी भूमि में उनको समाना था। तो वहां से देवप्रयाग से वो निकली पल्ली पार यानी कि पौड़ी जिले जो आज को पौड़ी जिला तब तो क्या रहो कुछ पता नहीं लेकिन आज को वर्तमान पौड़ी जिला चले वे मोन प्रवेशकारी और भगवान राम के स्वाभाविक रूप से जब वो सीता जी का अपहरण हो गया था तो पूछ रहे थे कि हे खगे हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने पूछ रहे थे बिल्कुल भाव विभोर थे परेशान थे। तो ऐसा तो छोड़ नहीं सकते थे सीता जी को लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ छोड़ के आओ आगे। तो जहां तक लक्ष्मण जी छोड़ने गए उस जगह का नाम है विदाकोटी सुनो क्या विदाकोटी सुन के बताओ पड़ोस में वो हम 5 किलोमीटर की दूरी पर विदाकोटी तो बोल दी लक्ष्मण जी सीता से जीता छोड़ने का वास्ता विदाकोटी तक वो आज लक्ष्मण जी को मंदिर आज भी अब तो बात सीता जी जब अग्ना जगह अग्ना जगह सीता कोटी